सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। अब हम ईश्वर को ही प्राप्त करने कराने के उद्देश्य से इस पाठ का आरंभ कर रहे हैं कि हम भी ईश्वर की ओर बढ़ें और औरों को भी ईश्वर की ओर बढ़ा सकें। चलिए, तो हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम द्वितीय अध्याय का प्रथम आहनिक पूरा कर चुके हैं, है ना। और हमने ये पढ़ा है कि शब्द गुण जो है वो आकाश का है, अन्य और किसी का गुण नहीं है। ठीक है जी। तो और आकाश का स्वरूप एक ही है, सत्ता के समान। ये भी हमने पढ़ा था। अब देखो, पृथ्वी है। अब पृथ्वी का अपना गुण क्या है? गंध है, लेकिन उसमें रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। तो इसमें से ये कह रहा है कि कुछ तो उसका अपना गुण होता है और कुछ क्या होता है? गौण होता है। तो कौन सा किसका गुण? जैसे कि आकाश, अपना इसको गुण क्या है? शब्द गुण है। अग्नि का गुण क्या है? मुख्य अपना उसका हाँ रूप है। अग्नि में उष्णता उसका स्वाभाविक धर्म है, रूप गुण है, और उसका अपना जो धर्म है वो उष्णता है। जल का धर्म शीतलता है, ठीक है, उसमें रस गुण उसमें है। पृथ्वी का भार गुण है, ठीक है। ऐसे सबका अपना अपना गुण है, सबका अपना अपना धर्म है। और कुछ आ जाते हैं औपाधिक, गौण भी आ जाते हैं, उसका अपना नहीं होता है, बाहर से आ जाते हैं। तो अभी इस पर चर्चा चलेगी कि कौन कौन से गुण किस किस प्रकार के हैं, माने कौन कौन से गुण स्वाभाविक गुण हैं और कौन से गुण औपाधिक गुण हैं। इसकी चर्चा भी शुरू हो रही है। देखो, प्रथमानि के पृथ्वी आदि नाम सामान्य लक्षण उक्तानि, सामान्य लक्षण कह दिए पृथ्वी आदि के। अब उनमें से कह रहा है कौन कौन से उनके स्वाभाविक गुण हैं और कौन कौन से उनके औपाधिक गुण हैं, इनको अब बताया जाएगा। तो भूमिका लिखिए इसका, द्वितीय आहनिक की भूमिका लिखिए तो समझ में आएगा। प्रथम आहनिक में नहीं, द्वितीय अध्याय के प्रथम आहनिक में लिखिए तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। द्वितीय अध्याय के प्रथम आहनिक में सामान्य रूप से पृथ्वी आदि का लक्षण कह दिया गया। ठीक है। अब उनमें से कौन स्वाभाविक हैं और कौन नैमित्तिक हैं, लक्षण कह दिया गया। फिर पृथ्वी आदि के करो, पृथ्वी आदि के लक्षण कह दिए गए। अब उनमें कौन स्वाभाविक हैं और कौन नैमित्तिक हैं, कौन स्वाभाविक हैं और कौन नैमित्तिक हैं, अर्थात भिन्न द्रव्य के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, भिन्न द्रव्य के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। इस विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है। भिन्न द्रव्य के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, इस विषय को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जाता है। इस विषय को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जाता है। ये लिखिए, भूमिका है ये, तभी वो प्रश्न का समझ में आएगा विषय।
लिखिए, प्रश्न लिखिए। प्रश्न 1, वस्त्र में गंध के अभाव होने का क्या प्रमाण है? वस्त्र में गंध के अभाव होने का क्या प्रमाण है? ठीक है, इसमें लिखिए, आगे लिखिए, तथा लिखिए, वस्त्र में या ब्रैकेट में कर दो इसको, तथा मत लिखिए, ब्रैकेट में करिए। वस्त्र में गंध गुण वस्त्र में गंध गुण स्वाभाविक है अथवा नैमित्तिक, औपाधिक है, औपाधिक कर दो। वस्त्र में गंध गुण स्वाभाविक है अथवा औपाधिक है। औपाधिक माने किसी के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। ये ब्रैकेट में लिखिए, ठीक है। अब उत्तर लिखिए। सूत्र 1, सूत्र बोलिए, पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकर्षे गुणांतर अप्रादुर्भावो वस्त्रे गंध अभावलिंगम। अब इसका प्रश्न क्या लिखे थे? प्रश्न क्या लिखे थे? वस्त्र में गंध के अभाव होने का क्या प्रमाण है? ब्रैकेट में और भी था, वस्त्र में गंध गुण स्वाभाविक है अथवा औपाधिक है। हाँ, ठीक है। लिखिए, उत्तर लिखिए अब हिंदी में। सूत्र तो हो गया, ठीक है ना। उत्तर लिखिए, केतकी पुष्प और वस्त्र का केतकी पुष्प और वस्त्र का सन्निकर्ष होने पर केतकी से भिन्न फूल, केतकी से भिन्न फूल की, केतकी से भिन्न फूल की गंध का केतकी से भिन्न फूल की गंध का वस्त्र में उत्पन्न न होना, वस्त्र में उत्पन्न न होना और सन्निकर्ष के पूर्व भी गंध का न होना, सन्निकर्ष के पूर्व भी गंध का न होना वस्त्र में गंध के अभाव का प्रमाण है। वस्त्र में गंध के अभाव का प्रमाण है, ठीक है। अब ब्रैकेट वाला उत्तर लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, वस्त्र में गंध गुण औपाधिक है। वस्त्र में गंध गुण औपाधिक है।
इसी प्रकार पृथ्वी में भी कई गुण औपाधिक हैं। देख लो, इसी प्रकार पृथ्वी में भी कई गुण औपाधिक हैं, जैसे कि रूप रस आदि। इसी प्रकार पृथ्वी में भी कई गुण औपाधिक हैं, जैसे रूप रस आदि। ठीक है जी। तो ये बता दिया। ये कई बार देखना, वस्त्र में अगर सेंट लगाएंगे, इत्र अत्तर, तो गंध आएगा, और नहीं लगाएंगे तो उसका नहीं आएगा। जो इत्र लगाएंगे उसका गंध आएगा। कोई गुलाब का लगाए तो गुलाब का गंध आएगा जी। कोई चमेली का सेंट लगाए, चमेली वाला आएगा। जैसे यहाँ पर कहा जाए केतकी पुष्प का सन्निकर्ष होगा तो केतकी फूल का गंध आएगा। ठीक है ना। और अगर गुलाब का संपर्क हुआ तो गुलाब का गंध आएगा। जैसा फूल का संपर्क हुआ पुष्प से ऐसा आएगा, और उससे भिन्न फूल का गंध नहीं आएगा। ठीक है ना। जिस फूल का संपर्क होगा उसी फूल गंध वस्त्र में आएगा, अन्य फूल का नहीं आएगा। और अगर वस्त्र से संबंध नहीं होगा फूल का तो गंध आएगा ही नहीं। अगर सेंट नहीं लगाओ वस्त्र में तो कोई खुशबू होगी सेंट में, वस्त्र में कुछ नहीं। तो ये जो है गंध गुण जो है वस्त्र का, ये कैसा है? औपाधिक है, माने नैमित्तिक है। औपाधिक माने किसी निमित्त से आना, इसको औपाधिक कहा दिया गया है। ठीक है, यह आपका सूत्र 1 हो गया। तो अभी जो पढ़े थे, स्वाभाविक है क्या गंध गुण वस्त्र का? नहीं है, ये सिद्ध हो गया है, ये नैमित्तिक है। ठीक है, अन्य द्रव्य के संसर्ग से उत्पन्न हो रहा है। ये सूत्र 1 का अर्थ भी हो गया। अब सूत्र 2 देखो, बोलिए। व्यवस्थित पृथिव्याम गंधः। अब इसका प्रश्न लिखिए। पृथ्वी में कौन सा गुण मुख्य है और कौन सा गुण गौण है? पृथ्वी में कौन सा गुण मुख्य है और कौन सा गुण गौण है? तो उत्तर लिखिए। पृथ्वी में गंध गुण मुख्य है। पृथ्वी में गंध गुण मुख्य है और रूप रस आदि गुण गौण हैं। और रूप रस आदि गुण गौण हैं। जो कि अन्य भूतों के संसर्ग से, जो कि अन्य भूतों के संसर्ग से उद्बुद्ध हो जाते हैं। जो कि अन्य भूतों के संसर्ग से उद्बुद्ध हो जाते हैं। तो वही बात तो अभी पढ़े थे, वस्त्र में जिस पुष्प का संसर्ग होता है उस पुष्प का गंध उसमें उत्पन्न हो जाता है जी। ठीक है ना। हाँ, तो पृथ्वी का अपना गुण कौन सा है? गंध गुण है। और जिसका संसर्ग होता है जिससे उसका, वो गुण भी उसमें आ जाते हैं। ये सूत्र 2 में हुआ। जैसे कि गर्मी है, अब पृथ्वी गर्म हो जाती है, उसको अग्नि का संयोग मिल जाए तो, है ना। जल का संयोग मिलेगा तो पृथ्वी में नमी आ जाती है। ठीक है, लेकिन उसका अपना गुण क्या है? गंध है। गर्मी आ जाना और उसमें जल का गुण आ जाना, ये तो संसर्ग से है। जल का संसर्ग हुआ तो पृथ्वी में नमी आएगी, अग्नि संपर्क हुआ तो उसमें गर्मी आ जाएगी। ये है, ये सूत्र 2 में कहा है। अब सूत्र 3 बोलिए। एतेन उष्णता व्याख्याता। इसका प्रश्न देखिए, पृथ्वी में उष्णता कैसे आ जाती है?
पृथ्वी में उष्णता कैसे आ जाती है? पृथ्वी में उष्णता कैसे आ जाती है? उत्तर लिखिए। पृथ्वी में उष्णता अग्नि के संसर्ग से आ जाती है। पृथ्वी में उष्णता नहीं, अग्नि पृथ्वी है ना, हाँ, पृथ्वी में उष्णता अग्नि के संसर्ग से आ जाती है। ठीक है ना जी, सूत्र 3 हो गया। अब इस पर सूत्र 4 भी थोड़ा सा लिख लो। सूत्र 4 है तेजसः उष्णता। तेजसः उष्णता, प्रश्न लिखिए। उष्णता गुण या उष्णता किसका गुण है? लिखो, उष्णता किसका गुण है? उष्णता किसका गुण है? तो उत्तर लिखो, उष्णता अग्नि का गुण है। उष्णता अग्नि का गुण है। उष्णता अग्नि का गुण है, अन्य किसी का नहीं या अन्य का नहीं। उष्णता अग्नि का गुण है, अन्य का नहीं। ब्रैकेट में लिखिए, अग्नि में उष्णता गुण व्यवस्थित है या स्वाभाविक है। उसी का अर्थ है, समझने के लिए स्पष्ट हो जाएगा। अग्नि में उष्णता गुण व्यवस्थित है या स्वाभाविक है। ठीक है, तो सूत्र 4 भी हो गया। सूत्र 5 भी छोटा सा ही है। अवशोषितता, हाँ हो गया, बस ब्रैकेट बंद कर दो। प्रश्न था ना जी, उष्णता किसका गुण लिखाया था ना, उसमें लिखना था ये। हाँ, प्रश्न है उष्णता किसका गुण है, तो उत्तर है उष्णता अग्नि का गुण है। उसी का प्रश्न हो जाएगा। नहीं, प्रश्न क्या है, उष्णता किसका गुण है, उत्तर क्या लिखेंगे, उष्णता अग्नि का गुण है, अन्य किसी का नहीं। अब इसमें उत्तर लिखो ब्रैकेट में कि अग्नि में उष्णता गुण व्यवस्थित बराबर स्वाभाविक है। ये ब्रैकेट लिख दो उत्तर में, इसी में जोड़ना है ना उत्तर में। इसी बात को भिन्न रूप से कहा गया है। ये जो हमने पढ़ा भी, उष्णता अग्नि गुण है, यही तो कहा दिया कि उष्णता गुण उसमें व्यवस्थित है, स्वाभाविक है। इसी बात को भिन्न रूप से कहा गया है। ठीक है, हाँ, दोनों प्रकार से कथन हो रहा है। अग्नि में उष्णता गुण व्यवस्थित है या स्वाभाविक है, इसको कहा था उष्णता अग्नि का गुण है, अन्य का नहीं। सूत्र 4 हो गया। ऐसे सूत्र 5 में, सूत्र 5 बोलो, अवशोषितता। हाँ, तो इसका मतलब शीतलता जल का स्वाभाविक गुण है, जैसे उष्णता अग्नि का गुण है, ऐसे शीतलता जल का गुण है। लिखो प्रश्न इसका, जल का स्वाभाविक गुण किसका है, क्या है जी? जल का स्वाभाविक गुण क्या है, अथवा और प्रकार से लिखना हो तो शीतलता किसका गुण है। ठीक है ना, शीतलता किसका गुण है, तो शीतलता जल का स्वाभाविक गुण है। उत्तर यह है, शीतलता जल का स्वाभाविक गुण है। ठीक है, थोड़ा सा उत्तर है, पूरा हो गया। दोनों प्रकार से प्रश्न बनेगा। शीतलता किसका गुण है, एक तो ये प्रश्न बनेगा, है ना,
अथवा जल का स्वाभाविक गुण क्या है, ये प्रश्न है। उत्तर एक ही है कि शीतलता जल का स्वाभाविक गुण है। ठीक है जी। हाँ, तो अग्नि के संपर्क से इसमें भी गर्मी तो आ जाती है जल में भी, लेकिन वो कैसा, उसका नैमित्तिक गुण है। जल में जो गर्मी आती है उसका गुण है क्या, नहीं है, वो नैमित्तिक गुण है। ये कहा है, पहले भी पढ़े थे कि जिसका संसर्ग होगा वो गुण उसमें घुस जाता है, वो गौण गुण है उसका। सबका अपना अपना एक गुण होता है, जिसका उसका संसर्ग होता है वो गुण भी उसमें चिपक जाता है, आ जाता है। उसको बोलते हैं औपाधिक गुण अथवा नैमित्तिक गुण। तो अग्नि का गुण क्या है, उसका गुण उष्णता। जल का अपना गुण क्या है, शीतलता। ठीक है ना। पृथ्वी का अपना गुण क्या है, गंध। तो ये हम इसमें पढ़ रहे हैं सूत्र 2, 3 और 4 और 5 में। चलो, ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।